हाँ बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज ये महीने का पहला दिन है और ये महीना आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपके रिजल्ट बहुत अच्छा करें, जितना आप लोग सोचे हो उससे कुछ प्लस आ जाए नंबर। इसके साथ ही अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ऑफलाइन में भी अब पहुंचेंगे, और जैसे ही ऑफलाइन क्लास शुरू होगा हम आप लोगों को बताएंगे। अब आज उस दिन के बाद, रूल्स के बाद, अब आगे रूल्स लिखिएगा। रूल नंबर 3 होगा हमारे हिसाब से, लिखिएगा। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लुरल होते हैं। अतः इनके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं और इनके लिए आने वाला प्रोनाउन भी प्लुरल होता है। अब ये नाउन्स हैं, देखिएगा, फिर से हम बोल रहे हैं। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लुरल होते हैं। अतः इनके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं और इनके साथ आने वाला प्रोनाउन भी प्लुरल होता है। वो तो जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को बताएंगे। अब देखिएगा बच्चा, ये नाउन्स हैं, लिखिएगा पीपुल, PEOPLE, कामा कैटल, CATTLE, कैटल माने मवेशी, जानते होंगे, पशुओं के झुंड को कहते हैं। फिर कामा पोल्ट्री, POULTRY, घरेलू मुर्गी, बत्तख इत्यादि के। फिर कामा वर्मिन, VERMIN, ये कीटनाशक होते हैं, अन्न को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं, इसको घुन भी हम कह सकते हैं। फिर कामा जेंट्री, GENTRY, जेंट्री माने सज्जन लोग होते हैं, लिख लीजिएगा। पुलिस का अर्थ आप लोग जानते हो। और मिलिट्री, MILITARY, और कामा पब्लिक, PUBLIC। ये देखने में सिंगुलर हैं लेकिन ये अर्थ में प्लुरल होते हैं और इनके साथ आने वाला क्रियाएं भी प्लुरल होंगी। बहुत लड़के कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत लड़के आप देखोगे द पुअर के साथ इज का प्रयोग करते हैं जबकि द पुअर के साथ आर का। इस तरह गलतियां हो जाती हैं ग्रामर में, इसको समझने की जरूरत है। अब जैसे एग्जांपल्स आप लोगों को पेपर में देगा, छमाही पेपर होगा तो, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ध्यान दीजिएगा, कैटल्स, CATTLES, आर ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग इन द फील्ड, FIELD। अब बालक यहां पर वो आपको करेक्शन करने को कहेंगे तो कैटल अपने आप में बहुवचन है, इसलिए इनका बहुवचन बनाने के लिए इसमें यस का प्रयोग नहीं करेंगे, यस को हटा देंगे, क्योंकि कैटल ऑलरेडी प्लुरल नंबर ही है। ठीक है, एक एग्जांपल्स और देखिए। द पीपुल ऑफ अमेरिका, ख्याल कीजिएगा, द पीपुल ऑफ अमेरिका लिखने का प्रयास कीजिए। द पीपुल ऑफ अमेरिका इज रिच, RICH। अब यहां पर बालक द पीपुल ऑफ अमेरिका इज नहीं होगा बल्कि इज के स्थान पर आर का प्रयोग होगा, क्योंकि पीपुल जो है वो प्लुरल नंबर है। ठीक है, अब नोट करके लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा नीचे। पीपुल का अर्थ जनसमूह से होता है। पीपुल का अर्थ जो होता है वो जन समूह, मतलब लोगों के समूह को पीपुल कहते हैं, पीपुल। और इसलिए अगर इसमें, नोट करके लिखिएगा, पीपुल का अर्थ जनसमूह में हो, जनसमूह के लिए होता है। अगर इसमें यस जोड़ देते हैं, पीपुल्स, PEOPLES, तो उसका अर्थ हो जाता है राष्ट्र,
देश, नेशन। ख्याल कीजिएगा, अगर पीपुल में यस जोड़ देते हैं तो उनका उसका अर्थ होता है देश, कामा राष्ट्र, कामा नेशन। जैसे एग्जाम्पल्स, देयर आर मेनी डिफरेंट पीपुल्स इन एशिया। देयर आर मेनी डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट पीपुल्स, PEOPLES इन एशिया। इसका अर्थ हुआ एशिया में अलग अलग कई देश हैं। ये अर्थ नहीं हुआ कि एशिया में अलग अलग कई लोग हैं, एशिया में अलग अलग कई देश हैं। अगर पीपुल्स शब्द के साथ यस का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ देश से होता है, राष्ट्र से होता है, नेशन से होता है, NATION। अब अगला रूल्स, कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है। अब देखिएगा, कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है, वे केवल सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ नाउन्स का, ख्याल कीजिएगा, प्लूरल नहीं होता है, वे केवल सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। ये नाउन्स हैं, ख्याल कीजिएगा, ये नाउन्स हैं, लिख लीजिएगा। सीनरी, SCENERY, सीनरी, कामा फर्नीचर, FURNITURE, कामा हेयर, HAIR, कामा ब्रेड, कामा एडवाइस, कामा इंफॉर्मेशन, कामा लगेज, LUGGAGE, कामा मिस्चिफ, MISCHIEF, कामा पोएट्री, POETRY, कामा मशीनरी, MACHINERY, कामा अल्फाबेट, ALPHABET, कामा ऑफस्प्रिंग्स, OWF, देख लीजिएगा, OWF ऑफस्प्रिंग, PRING, ऑफस्प्रिंग्स। इसका मतलब होता है, ख्याल कीजिएगा, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग संतान, कामा न्यूज, NEWS, न्यूज समाचार। अब इसको कल एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। और अब धीरे धीरे हम लोग ऑफलाइन की ओर भी हम लोग आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।